नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रितवन स्टूडियो चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अनोखी घटना लेकर आपके सामने आए हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो उस वक्त पूरे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी घर में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सैनी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत के एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी का नेता था, लेकिन इस सुशील शर्मा ने जुलाई 1994 में एक ऐसा काम कर बैठा था जिससे पूरे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया, जिसने उस वक्त पूरे दिल्ली को डरा कर रख दिया। 2 जुलाई 1994 की शाम को सुशील शर्मा को अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा घर के अंदर आया वैसे ही वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना सैनी अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना साहनी सुशील शर्मा को अचानक से देखकर चौंक जाती है और नैना सैनी डर के अपना फोन टेबल पर रख देती है। तब सुशील शर्मा पूछता है कि फोन पर किससे बात कर रही थी। तब नैना सैनी कहती है, पता नहीं किसी रॉन्ग नंबर का फोन आया था। और इतना कहकर नैना सैनी किचन में चली जाती है। लेकिन सुशील शर्मा को शक हो जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना सैनी के कॉलेज के दोस्त मोहम्मद करीम और नैना सैनी पर पहले से ही शक कर रहा था। और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने मोहम्मद करीम से इस बारे में बात भी की थी। लेकिन मोहम्मद करीम कहता है कि नैना सैनी उसकी सिर्फ एक दोस्त है। उस टाइम नैना सैनी और सुशील शर्मा दोनों ही आमने सामने थे। जब नैना सैनी उस समय फोन को रखकर किचन में गई तो पीछे से सुशील शर्मा लैंडलाइन फोन को लगता है और बाद में सुशील शर्मा फोन को कान पर लगाता है। तो सेम वही हुआ जिसको सुशील शर्मा को शक था। सामने से आवाज आती है मोहम्मद करीम की, जिसे सुशील शर्मा अच्छे से पहचाना था। सुशील शर्मा गुस्से में फोन को रख देता है और भागकर नैना सैनी के पास जाता है और नैना सैनी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना सैनी बहाने बनाने लगती है। उस वक्त सुशील शर्मा को यह बहाने सुनकर और गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में 5 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। नैना सैनी किचन के बाहर गेट के पास खड़ी थी और सुशील शर्मा उसके ठीक सामने। तभी सुशील शर्मा अपनी पुरानी पिस्टल को निकालता है और गुस्से में नैना सैनी की तरफ 2 फायर करता है। पहली गोली जमीन पर जाकर लगी, दूसरी सीधा उसके सिर पर लग जाती है। मौके पर ही नैना सैनी की वहीं पर मौत हो जाती है। नैना सैनी की मौत होने पर सुशील शर्मा को एहसास होता है कि यह उसके हाथों से क्या हो गया। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ और अचानक से हुआ। इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। सुशील शर्मा खड़ा होता है और अंदर जाता है और अंदर से एक बड़ा पॉलीथीन का बैग लाता है और उस लाश के आसपास लगे खून को साफ करने के बाद नैना सैनी की शव को उस पॉलीथीन की बोरी में डाल देता है। सुशील शर्मा पहले तो फ्लैट से बाहर आकर चारों तरफ देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है। फिर वह बोरी जिसमें नैना सैनी की शव था उसे घसीटता हुआ अपनी कार के पास ले जाता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास सिर्फ एक कार थी और सुशील शर्मा उस शव को कार की डिग्गी में रख देता है और गाड़ी चलाकर है। और अब सुशील शर्मा मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी में घूमता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर इस शव का करें तो करें क्या। और फिर उसने नैना सैनी के लाश के साथ जो किया वह देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। फिर जब सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं कोई चेकिंग न हो जाए, रास्ते में कहीं पुलिस पकड़ न ले। तभी सुशील के दिमाग में एक बात आती है। वह तुरंत गाड़ी को घुमाकर एक पुल पर पहुंच जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा के दिमाग में अब यह बात आई थी कि वह अपनी पत्नी की शव को इस पुल से नीचे यमुना में फेंक देगा। सुशील शर्मा अपनी गाड़ी इसी पुल के ऊपर साइड में खड़ा करता है, लेकिन सुशील शर्मा देखता है कि इतनी रात के वक्त भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। वह फिर वहीं पर खड़ा रहा और सोचता रहा कि कहीं कोई उसे देख न ले, क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता भी था, जिस कारण लोग उसे जानते भी थे। वह पकड़े जाने के डर से ना इरादा बदल देता है और सुशील वहीं से गाड़ी घुमा लेता है और इसके बाद सीधा अपनी आम बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। और यही वह बगैर स्ट्रेन था जिसमें तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील शर्मा रेस्टोरेंट, जो आज संग्रह होटल है, इसमें अपनी गाड़ी खड़ी करता है और भागकर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन वह जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे और उस रेस्टोरेंट का हेड के था, जो सुशील शर्मा का बहुत खास था। सुशील तुरंत केशव के पास पहुंचता है और केशव से रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने को कहता है। सुशील कहता है कि किसी को भी खाना मत दो, कह दो कि खाना खत्म हो गया है। यह सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है कि अभी खाना बचा है और अभी तो लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर वापस जब सुशील तेज आवाज में कहता है कि नहीं,
सभी को यहाँ से निकाल लो। केशव समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। नए ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता और जल्दी से उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है जो खाना खा रहे थे, और उस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी घर भेज दिया जाता है। अब उस ढाबे में सुशील शर्मा और केशव दोनों ही थे। तभी सुशील शर्मा पहली बार के शव को सारी सच्चाई बताता है। सुशील कहता है कि उसकी अपनी पत्नी का शव उसके हाथों से हो गया है और इस लाश को ठिकाने लगाना है। सुशील शर्मा कहता है कि शव किसी को नहीं मिले, इसके लिए हम सिर्फ इस शव को तंदूर में डालकर ही खत्म कर सकते हैं। यह सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील शर्मा का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने की सोचता है। अब केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर कार से नैना सैनी की लाश को निकालकर उस रेस्टोरेंट में ले आते हैं। दोस्तों, उस रेस्टोरेंट में एक कोने में एक बहुत बड़ा तंदूर लगा था और इसी तंदूर में उसी दिन रोटी बनाकर लोगों को भी खिलाई गई थी, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी कुछ आग बची थी। केशव और सुशील शर्मा दोनों नैना सैनी की शव को पकड़कर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उससे एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए ये दोनों इस तंदूर में पोस्टर कागज की रद्दी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं हो रही तो केशव सुशील से पास में पड़ा बटर मांगता है और सुशील बर्तन में पड़े इस बटर को तंदूर में फेंक देता है। जैसे ही तंदूर में बटर को फेंका गया तो आग अचानक से बढ़ जाती है और नैना सैनी की बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा इस शव को जल्दी से जलाना चाहता था तो उसने पास में बर्तन में पड़ा और बटर तंदूर में डाल दिया, जिस कारण तंदूर में आग इतनी ज्यादा लग गई कि रेस्टोरेंट की दीवार के बाहर उस आग की लपटों को साफ देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास में अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगा दी थी और जब वह महिला ने आग को देखा तो उसे लगा कि यहाँ पर आग लग गई है। फिर वह महिला और जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो वहीं पास से अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। अनारो की आवाज सुनकर अब्दुल नजीर रुक जाता है और भाग के उस दीवार पर चढ़कर देखता है तो वह देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी उस आग के पास खड़े हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है और जब अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी है तो केशव कहता है कि अंदर आग नहीं, कुछ पोस्टर पुराने कागज जला रहे हैं। इसके बाद अब्दुल कहता है थोड़ा ध्यान से कहीं आगे न लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है उसे अलग सी बदबू आती है, जैसे किसी के बालों को, किसी के मांस को जलाया जा रहा था। अब्दुल को थोड़ा शक होता है और वह फिर भाग के धक्के से अंदर घुस जाता है और जब वह तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नजीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है और वह घबराकर बाहर आ जाता है और सीधे पीसीआर को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है और पुलिस आकर जब उस आग को बुझा दी है तब तक नैना सैनी की शव आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन के शव को पकड़ लेती है और उस लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है। जब इसकी खबर मोहम्मद करीम तक पहुंची तो वह तुरंत भाग कर आता है और जब शव की उंगलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डी ही रह गई थी, जिसमें पहनी एक अंगूठी से मोहम्मद करीम पहचान लेता है और कहता कि हाँ, यही नैना सैनी है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलता हुआ भागता फिरता है, लेकिन आखिर उसे पुलिस पकड़ लेती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि इस घटना को अंजाम तक पहुंचा कोई प्लान नहीं था। ये सुशील शर्मा ने गुस्से में आकर किया है। दोस्तों, आप सभी ऋतवान स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।